गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोस्वामी प्रभु की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री राधा माधव युगल सरकार की जय। पतित पावन श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले संडे को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज जो कि 64 गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता भी हैं और जिनकी वजह से आज दुनिया में तमाम गौड़ीय मठों की स्थापना भी हुई और उनके जो शिष्य हुए हैं जो कि धुरंधर प्रचारक गुरु भी हुए, उन्होंने पूरे जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा का और भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। तो उनकी जो उपदेशावली है, जो प्रश्नोत्तरी है, जो उन्होंने उत्तर दिए अपने शिष्यों को, हमने कहा था पिछले संडे को कि हर संडे को हम एक पार्ट बनाएंगे। पिछले संडे में एक पार्ट था, ये पार्ट सेकंड है। उसमें हमने कुछ 12-13 पॉइंट्स की चर्चा की थी। आज हम उससे आगे के पॉइंट्स पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। यद्यपि बार बार सुनने से, साधु संतों की वाणी को बार बार सुनने से वो हमें याद भी होती है, हमारा कल्याण भी होता है और हमारी स्मृति में भी बनी रहती है। क्योंकि कलयुग के जीवों की स्मृति जो है वो बहुत थोड़ी होती है, इसलिए हमें उस वाणी को, श्रोत वाणी को बार बार सुनना चाहिए। तो हम आगे के पॉइंट्स पर चलते हैं। आगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि निर्गुण वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए एकमात्र कान को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। इसको हम ऐसे समझें कि यदि हमें भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान का अनुभव करना है, तो वो केवल और केवल कानों के माध्यम से ही संभव है। जैसे हम किसी संत की कथा में जाते हैं और किसी तीर्थ स्थान पर गए या किसी प्रवचन स्थल पर गए, तो जब हम वहाँ भगवान की लीलामृत का पान करते हैं अपने कानों के माध्यम से, तो हमें फिर भगवान की लीलाओं के बारे में पता चलता है, भगवान क्या तत्व है इसके बारे में पता चलता है, भगवान का रूप रंग आकार शरीर क्या है, उनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हमें पता चलता है, भगवान के बारे में जानने को मिलता है। इसीलिए कान ही एकमात्र साधन है जिनसे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहना चाहिए कि कान के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज हुए हैं जिन्होंने भगवान की लीलामृत का पान करने के लिए 10,000 कान मांगे थे। अब भगवान ने 10,000 कान, अब पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे और भगवान यदि 10,000 कान दे दें तो कहाँ लगाएंगे 10,000 कान? एक कान इस तरफ लगा, एक कान इस तरफ लगा। अब 10,000 कान यहाँ लगा दें, 10,000 यहाँ लगा दें तो सो कैसे पाएंगे? तो उन 2 कानों में ही भगवान ने 10,000 कानों के बराबर सुनने की क्षमता और शक्ति पृथु महाराज को प्रदान की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जिस क्षण हमारा रक्षाकर्ता नहीं रहेगा, हमारे रक्षाकर्ता कौन है? श्री कृष्ण ही हमारे रक्षा करने वाले हैं। उसी क्षण हमारी निकटवर्ती सब वस्तुएं शत्रु होकर हमारे ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देंगी और हमारा नाश हो जाएगा। तो हमारे रक्षाकर्ता भगवान हैं और उन सद्वस्तु सद्भगवान को प्रदान करने वाले साधु संत ही वास्तव में हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं? वे हरि कथा को सुना करके हमारी रक्षा करते हैं। तो सच्चे शब्दों में कहा जाए तो हरि कथा ही हमारी रक्षक है। फिर वे आगे कहते हैं कि खुशामद करने वाला कभी भी गुरु या प्रचारक नहीं हो सकता है। तो कोई खुशामद करने वाला हो, जैसे एक बात कहें, आजकल आप देखेंगे कि जो सही सेवा करने वाला है वो व्यक्ति आपको दिखेगा नहीं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ऐसे बहुत से वैष्णव आचार्य हुए हैं, परम भागवत हुए हैं, जिन्होंने संतों की और गुरुजनों की बहुत सेवा की, लेकिन कभी दिखे नहीं कि सेवा करने वाला कौन है। और कुछ ऐसे सेवक आपको मिलेंगे जो दिखेंगे लेकिन उनकी सेवा नहीं दिखेगी। सच्चे सेवक की सेवा दिखती है लेकिन वो सेवक आपको दिखाई नहीं देगा। और जो सच्चा सेवक नहीं होगा वो दिखाई देगा लेकिन उसकी सेवा दिखाई नहीं देगी।
तो ये कहते हैं यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कि खुशामद करने वाला कभी गुरु या प्रचारक नहीं हो सकता है। और सरलता का दूसरा नाम ही वैष्णवता है। परमहंस वैष्णव दासगण हमेशा सरल होते हैं, इसलिए वे ही सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण हैं। तो सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण एक तो जाति से ब्राह्मण होते हैं, एक ये है कि जो वेदों और शास्त्रों को जानने लगे तो उनको भी ब्राह्मण कह देते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि सरल व्यक्ति ही वैष्णव होता है और वैष्णवता का प्रथम लक्षण जो है वो सरलता है। और परमहंस वैष्णव दासगण हमेशा सरल होते हैं, इसलिए वे ही सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण हैं। ऐसे संतों के मुखों से जब हम कथा श्रवण करते हैं तो फिर वो कथा हमारा कल्याण करने वाली कथा बन जाती है। जैसे सर्प है, दूध पीने से शरीर को शक्ति मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, शरीर का पोषण होता है। लेकिन उसी दूध में यदि सांप अपना मुंह छुपा दे तो फिर वो जहर बन जाता है, उससे मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही अभक्त और अवैष्णव से कथा सुनने पर हमारा कल्याण नहीं होता बल्कि हमारा अकल्याण हो जाएगा। लेकिन शुद्ध वैष्णव भक्त के मुख से कथा सुनने पर ही हमारा कल्याण होता है। फिर इसके बाद वे आगे कहते हैं कि केवल आचार रहित प्रचार कर्म के अंतर्गत आता है। आचार रहित यदि कोई प्रचार है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो केवल कर्म बन के रह जाएगा, उसका कभी भी असर नहीं होगा। जैसे आचरणहीन वाणी का कभी कोई असर नहीं होता है। जिनके हृदय में भगवान प्रकट हैं, जिनके हृदय में भक्ति है, जब वो कथा कहते हैं तो उस वाणी का प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए वाणी तो जो शुद्ध भक्त हैं उनकी वाणी प्रभाव युक्त वाणी होती है। और यदि कोई आचरण रहित व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो केवल कर्म के अंतर्गत आएगा, कर्म बन के रह जाएगा, उस आचरण का किसी भी जीव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए तथाकथित जगह हम देख रहे हैं कि खूब भागवत हो रही हैं, खूब रामायण हो रही हैं, खूब प्रवचन सुनने वाले वहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी भक्त आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। आज एकादशी भी है, मोहनी एकादशी है, तो आज के दिन हमें भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। एकादशी भगवान का दिन माना जाता है, ये भगवान को सबसे प्रिय है। तो एकादशी व्रत करने से हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे पापों का नाश होता है। और इस दिन उपवास करना चाहिए। उपवास का मतलब क्या है? भगवान की कथा कहने वाले व्यक्ति के नज़दीक में वास करना सही उपवास है। और भूखे पेट रहना, भूखे पेट को कुछ विज्ञान के कारण भी कहा जाता है कि भूखे पेट रहना चाहिए। तो हमने खूब खाया है, नस नाड़ियों में जो जहर जमा हुआ वो थोड़ा सा पच जाएगा। और फलाहार करना चाहिए, खूब ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए कि भाई आज भी एकादशी है तो खूब व्यंजन बन रहे हैं, फिर द्वादशी आई बोले कल व्रत था तो अब और व्यंजन बन रहे हैं। तो एकादशी के दिन फलाहार करें, कम करें, थोड़ा भूखे रहें। भूखा रहने से इंद्रियों में बल नहीं रहेगा, इसलिए इंद्रियां गलत कामों में नहीं लगेंगी। इस कारण से भूखे रहने की या फलाहार करने की बात कही जाती है। और आज तो बहुत अच्छा दिन है एकादशी, तो आज भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा कहने वाले व्यक्ति के निकट रहें ताकि हमें भगवान की कथा हमारे कानों में पड़े। मैंने पहले भी कहा, कानों के माध्यम से ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। भोगी के भोगों के लिए ईंधन जोड़ने और ज्ञानी के विषय से विदग्ध विचारों का अनुगमन करने के लिए हमारे मठ की स्थापना नहीं हुई है। पैसों का कलेक्शन करने के लिए मठ मंदिरों की स्थापना नहीं होती है। या खूब पैसा आ जाए, कथा कहने लग गए, अब उससे भोग हो रहे हैं, इसके लिए मठ मंदिरों की स्थापना नहीं होती है। मठ मंदिरों की स्थापना जो है वो कृष्ण सेवामय मठ की सेवा कर दो। मठ मंदिरों की स्थापना जो है वो भजन करने के लिए, कृष्ण की सेवा में लोगों को लगाने के लिए होती है। क्योंकि अर्थ के बिना धर्म भी नहीं टिक सकता, अर्थ की आवश्यकता भी है। माइक खरीदना है, गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करनी है, भगवान का यदि कोई शोभा यात्रा निकालनी है तो गाड़ी घोड़े जुलूस की आवश्यकता होगी, तो पैसा तो लगेगा। तो पैसे का सदुपयोग तब है जब वो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसे भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया जाए। तो आज पार्ट 2 में हम इतना ही करेंगे, 9 और 10 मिनट का ही एक वीडियो बनाते हैं। इसके बाद पार्ट 3 में हम आगे की चर्चा करेंगे। बोलिए श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।